अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबी न्यूज़ की मॉर्निंग खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद ने लगातार दूसरी बार अर्बर्डे फाउंडेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा का FAO भी कहा जाता है, उसके जरिए दोबारा ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड टाइटल जीत लिया है। हैदराबाद हिंदुस्तान का पहला शहर था जिसे दुनिया का दरख्तों का शहर करार दिया गया, लेकिन इस साल मेट्रो सिटी मुंबई भी इस फहरिस्त में शामिल हो गया। दोनों शहरों समेत FAO ने दुनिया के 21 ममालिक के 136 दीगर शहरों को भी तस्लीम किया है, जिन्हें FAO ने तस्लीम किया है। FAO की इत्तला है कि हैदराबाद शहर में 500 रज़ाकाराना घंटों में 3.50 करोड़ दरख्त लगाए गए। दूसरे बार टाइटल जीतने के मौके पर राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार ने ट्वीट किया कि इसका सेहरा KCR हुकूमत और उनके फ्लैगशिप प्रोग्राम हरिताहरम को जाता है। TRS के रुकने खानसाज कौंसल P राजेश्वर रेड्डी ने तेलंगाना BJP के सदर बंडी संजय पर पागल कुत्तों की तरह भौंकने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि तेलंगाना BJP के सदर मरते हैं तो उनके अरकान खानदान को रेतु बीमा के तहत 5 लाख रुपए मुआवजा अदा किया जाएगा। TRS LP में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए P राजेश्वर रेड्डी ने कहा है कि दिल्ली में मुनक़िदा TRS का एहतजाज कामयाब रहा। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की हिदायत पर तेलंगाना BJP के कायदीन ने हैदराबाद में एहतजाज किया है। इस एहतजाजी धरने से तेलंगाना BJP के सदर बंडी संजय ने पागल कुत्तों की तरह बात की। धान किस तरह हासिल किया जाता है, इस निज़ाम से भी बंडी संजय वाकिफ नहीं। मरकज की हिदायत पर हमने मुतबादिल काश्त करने की किसानों से अपील की, तब BJP के तमाम कायदीन ने इसकी मुखालिफत करते हुए धान की काश्त करने का मशवरा दिया था। आज मरकज की हुकूमत धान खरीदने से इनकार कर रही, BJP इसका खामोश तमाशा देख रही है। इम्तिहानात से कबल सरकारी मुलाजिमतों पर भर्ती के ख्वाहिशमंद लोग तैयारी नहीं कर पा रहे, क्योंकि लाइब्रेरियों में बुनियादी सहूलियात की कमी की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है। पुराने शहर के ख्वाहिशमंद जिनके पास लाल दरवाजा में वाहिद लाइब्रेरी ग्रैंड हालिया संस्था है जिसमें बिजली की कमी है, ज़ायरीन ने शिकायत की कि गुज़िश्ता 4 दिनों से बिजली नहीं है। उनके मुताबिक लाइब्रेरी में बुनियादी सहूलियात का फकदान है। ये 69 साल पुरानी तारीखी इमारत है, लेकिन देखभाल का फकदान है। ताहम ख्वाहिशमंद लाइब्रेरी का दौरा करते हैं और इम्तिहानात की तैयारी कर रहे। बुनियादी सहूलियात के अलावा गुज़िश्ता 4-5 दिनों से लाइब्रेरी में बिजली नहीं है। ख्वाहिशमंद पंखे और लाइट्स न होने की वजह से मायूस नजर आ रहे हैं। एक ख्वाहिशमंद महेश ने कहा है कि मुतल्लिका हुकाम को बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करना चाहिए। लाइब्रेरी हुकाम बिजली न होने की वजूहात के बारे में मालूमात से महरूम है और रोजाना ट्रांसको हुकाम से राब्ता कर रहे। महकमे मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना में जुमेरात से हफ्ते तक बाज़ मुकामात पर हल्की ता औसतन बारिश का इम्कान है। बाज़ मुकामात पर इसी दौरान हल्की ता तूफानी हवाएं 30 ता 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेंगी। अज़म तरीन दर्जा हरारत 41.3 डिग्री सेल्सियस आदिलाबाद में दर्ज किया गया। एक समाजी कारकुन साबिर यमनी ने मीडिया से बात करते हुए अवाम को मशवरा दिया और बताया कि ज़कात माफिया से होशियार रहें। देखिए उनका इस ज़मन में मजीद क्या कहना है। माशाअल्लाह सभी को मालूम है कि ज़कात का निकालना बेहद ज़रूरी है और ज़कात का निकालना, ज़कात देना इबादत है, क्योंकि ऐसा अमल है, बेहतरीन अमल है, ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ कानून है। क्योंकि हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है कि अपने मालदार बंदों से, अपने गरीब बंदों की मदद की जाए। यानी कि अल्लाह सबको देने वाला है, अल्लाह की ज़ात रहीम ज़ात है, अल्लाह सबको अदा करने वाला है। लेकिन अल्लाह इंसान के नीयतों को देखता है, अल्लाह इंसान के दिलों को देखता है। इंसान को देखना चाहता है कि मेरा बंदा जब मैं उसको माल दिया उसके अंदर से मेरे गरीब बंदे की मदद करता है या नहीं करता, ये अल्लाह उसको आजमाना चाहता है।
ज़कात से किसी को देने से अलग कुछ हो नहीं, लेकिन अल्लाह चाहता है कि उसकी नीयत को देखिए, उसके माल, मेरे माल से मेरे गरीब बंदे की मदद की जाए। बहरहाल अजीज दोस्तों, गुलाम इस्लाम, हम यही कहना चाहते हैं, हम ज़कात मूवमेंट का हमारा मकसद यही है कि मुस्तहिक लोगों तक ज़कात पहुँचे, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि अगर रमज़ान शरीफ सामने आता है तो कई ऐसे ज़कात माफिया, ज़कात चंदे का धंधा करने वाले लोग आकर ज़कात के नाम पर लोगों से पैसे मांगते हैं, राशन किट वगैरह बनाने के लिए, कुछ ऐसा कुछ भी हम करेंगे, लोगों को बांटेंगे, मदरसों में देना है वगैरह बोलकर पैसे लेकर उसका क्या है मिसयूज़ करते हैं। देखिए, जब तक हम ज़कात को सही तौर पर अदा नहीं करें, जैसे कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज फ़र्ज़ है, नमाज हमारे ऊपर, और हमारी नमाज हम खुद पढ़ते हैं, जैसे हमारा हम हज करते हैं, हमारा हम रोज़ा रखते हैं, वैसे ही अपनी ज़कात को हम खुद अपने हाथों से अदा करना चाहिए, हम खुद अपने डायरेक्ट ले लोगों को देना चाहिए। और ऐसे लोगों को दे जो लोग मुस्तहिक है, जो लोग अपने ज़बान से मांग नहीं सकते, उनके सवाल पर, उनके चेहरे पर कई सवाल होते हैं लेकिन वो मांग नहीं सकते, वैसे लोगों को दे, ऐसे लोगों को ना दे। सोने और चांदी में इजाफा, ताज़ा तरीन कीमतें चेक करें। दरअसना 1 किलो चांदी की कीमत भी 13 अप्रैल को बढ़कर 68,800 रुपए पर फरोख्त हो रही। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु में 22 कैरेट सोने की 10 ग्राम की कीमत बुध को 49,010 रुपए, इसी की कीमत चेन्नई में 49,480 रुपए और जयपुर और लखनऊ में 49,160 रुपए है। 13 अप्रैल को चांदी के 1 किलो की कीमत ज्यादातर बड़े शहरों मुंबई, कोलकाता और पुणे में, दिल्ली में, बेंगलुरु के अलावा 68,800 रुपए है। चेन्नई और हैदराबाद जहां ये 72,700 रुपए फी किलो पर है। 1 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत आज सुबह 4,901 रुपए थी, जबकि 8 ग्राम की कीमत 39,208 रुपए हो गई। 10 ग्राम कीमती धातु की कीमत में 49,010 रुपए का इजाफा होगा, जबकि 100 ग्राम की कीमत 4,90,100 रुपए है। रियासतों के टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और मुख्तलिफ मेकिंग चार्जेस की वजह से मुल्क भर में सोने के जेवरात की कीमतें मुख्तलिफ होती हैं। बरसों के दौरान चमकदार पीली धातु अफरात ज़र के खिलाफ एक अच्छी शर्त रही है और सरमायाकार उसे एक कीमती असासे के तौर पर देखते हैं। हिंदुस्तान में चांदी की कीमत का तयन बैनुल-अक़वामी सतह पर कीमतों में तब्दीली से होता है। इसका इन्हिसार डॉलर के मुकाबले रुपए की हरकत पर भी है। अगर रुपया अपने बैनुल-अक़वामी मुहिम मनसब के खिलाफ गिरता है और कीमतें बैनुल-अक़वामी सतह पर मुस्तकम रहती हैं तो चांदी महंगी हो जाती है। आज मुल्क के बड़े शहरों में सोने और चांदी की कीमतें देखी गई हैं, जहां सोने की कीमत 10 ग्राम 22 कैरेट में और चांदी की कीमत 1 किलो का देखा गया है, जहां दिल्ली में 49,010 और 72,700 रुपए है। मार्च में वजीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज और तोड़फोड़ के मामले में 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने नोट किया कि मुलजिमान 14 दिन से हिरासत में हैं और अब तक जो शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं वो इस नौयत के हैं कि वो इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। दीगर जिनकी तस्वीर में शनाख्त की गई थी उन्हें CRPC के दफा 41A के तहत नोटिस जारी किया गया है और वो तहकीकात में भी हिस्सा ले रहे। इस तरह जेल में दरख्वास्त दहिंदगान मुलजिमान की मुसलसल हिरासत सिर्फ इसलिए नहीं मांगी गई कि कुछ तहकीकात अभी भी जारी हैं। जस्टिस आशा मेनन ने मंगल को जारी करदा एक हुक्म में कहा, 8 गिरफ्तार अफराद ने ट्रायल कोर्ट की तरफ से जमानत की दरख्वास्तें खारिज किए जाने के बाद राहत के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया था। उन्हें 31 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। 30 मार्च को बीजेपी युवा मोर्चा के कौमी सदर और रुकन पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या की क़ियादत में मुजाहिरीन मुतनाज़ फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर केजरीवाल के रिमार्क्स के खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे, जो कश्मीरियों के अस्करित पसंदी के फूट पड़ने के बाद वादी के पंडित के अखराज पर मबनी है। 30 मार्च को तकरीबन 11:30 बजे एहतजाज शुरू हुआ। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि मुनासिब इंतजामात किए गए थे, लेकिन तकरीबन 15 से 20 मुजाहिरीन फ्लैगस्टाफ रोड तक पहुंचे और कामयाब हो गए। पुलिस ने कहा था कि उन्हें फौरी तौर पर हटा दिया गया था। मावा मेडिकल पिछले 30 सालों से हजारों कस्टमर्स का एतमाद लिए आपके लिए लाए हैं
मावा ज्वेलर्स, दुबई, टर्की, कुवैत, इटालियन, सिंगापुरी, मद्रासी और सऊदी की प्योर ज्वेलरी, जदीद और दिलकश फैंसी डिजाइन्स की फैंसी ज्वेलरी आप ऑर्डर पर भी बनवा सकते हैं। 0% वेस्टेज, 5% मेकिंग चार्जेस, 916 KDM की हॉलमार्क ज्वेलरी। मावा ज्वेलर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, कपड़ों की मेयारी और इंतहाई सस्ते इंतखाब का मरकज। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम नूरानी लिबास, अ कंप्लीट मेन स्टोर, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।